जीत अपने पास है बस। भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, बहुत भरा हुआ मैसेज है कि यहाँ पर देख सकते हो, पीयूष करके आर्मी की तैयारी छोड़ दो, एसएससी प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऐसा कोई बंदा नहीं बोल रहा है या फिर मैं नहीं बोल रहा, जो अग्निवीर में गए हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आप अग्निवीर की तैयारी मत करिए, आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए, आप आर्मी एज ए अग्निवीर मत आइए। आपको जाना है तो परमानेंट ट्रेड जैसे नर्सिंग, सिपाही, फरमा उसमें जाइए, इसमें मत आइए। अब इसकी पीछे की वजह क्या है, लॉजिकली समझते हैं ना, इमोशन को थोड़ा सा साइड रख देते हैं। लेकिन क्योंकि इमोशनल हमेशा काम नहीं आता भाई, पैसा आपकी काम आता है, आपकी लाइफ आपकी काम आता है, इमोशन कुछ टाइम के लिए चलता है। देश में जो इंडिया है, इंडिया के लोगों की इमोशन आएगा कब पता है, 2 दिन के 3 दिन के बाद, जब अगस्त 15 आ जाएगा ना। मेरे जो दोस्त है जिनको पता है मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, वो मुझे मैसेज करेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक वो मुझे क्यों मैसेज करते भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं तो इंडिपेंडेंस हुआ ही नहीं आर्मी में आने के बाद, ना मैं कुछ ओपनली बोल सकता हूँ, ना मैं किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकता हूँ, ना मैं किसी प्रॉब्लम के डिजिटली बात कर सकता हूँ। मेरा तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं। हाँ, सर्विस के बाद बिल्कुल इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो स्वाधीन मैं नहीं हुआ, पहली बात तो स्वाधीन आप लोग हैं, और अगस्त 15 के एडवांस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। देश की जो भी अभी चल रहा है हालत उस हिसाब से। बाकी मैं यहाँ पर लॉजिकली बात करते हैं थोड़ा सा, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल उसका नाम है, प्लीज़ ज्वाइन करिए। साथ में हम मेंटरशिप में आपको पढ़ाते हैं, आपको एक बॉय से मैन तक पहुँचाते हैं। तो अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट करिए, हमारी टीम आपको ज्वाइन करवा देगा। तो यहाँ पर देखिए, अग्निवीर वर्सेस एसएससी जीडी, यहाँ पर इमोशन को साइड में रख के ये सोचेंगे कि जो सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसके अंदर एसएससी जीडी वैकेंसी निकालता है, वहाँ पर वो भी देश के लिए काम करता है। इंटरनल सिक्योरिटी उसकी होता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंडियन आर्मी की होता है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में एक फोर्स और भी है, बीएसएफ, जो कि सीएपीएफ में आता है, जो शांतिकालीन पीसफुल टाइम में उसकी भी सेफ्टी बीएसएफ करता है। और जब लड़ाई लग जाता है, बीएसएफ पीछे आ जाता है, इंडियन आर्मी फ्रंट में जाकर लड़ाई करता है। इसलिए इंडियन आर्मी को थोड़ा सा स्पेशल मानते हैं। हर एक लोगों में एक इमोशन होता है इंडियन आर्मी को लेके, और इनकी जवान थोड़ा सा काफ़ी देश के प्रति लगाव इनकी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पैरामिलिट्री फोर्सेस। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस देश के लिए काम नहीं कर रहा है। हर एक फौजी जो वर्दी पहना है वो देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए अपनी सर्विस कर रहा है। अगर कोई बाहर लड़ रहा है इंडियन आर्मी, तो इंटरनली सीआरपीएफ, सीएपीएफ भी देश की जो शांति बनाए रखे हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, दंगा फसाद हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर सीएपीएफ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आते हैं लॉजिकली समझते हैं, ये छोड़ देते हैं अभी देश सेवा या फिर इमोशन। अब मैं चला गया एसएससी जीडी में, आप चले गए आर्मी में, ठीक है। अब क्या होगा, आज अभी फ़िलहाल की जो हालत है, अग्निवीर की जो हालत है, अभी मुझे जाते ही मेरे को सोचना है कि यार मैं अगर मर गया ना यहाँ पर गोली खा के, तो मेरा फैमिली को कौन देखेगा, पेंशन भी नहीं है, और कुछ पैसे मिलेंगे वो तो पूरा लाइफ चलेगा नहीं, तो क्या करें अभी। एक चीज़, दूसरा चीज़ यार, मेरा गर्लफ्रेंड ये बोल रहा है कि जब तुम परमानेंट बन जाओगे तब मैं पापा को बोलूँगा शादी के लिए। अभी अग्निवीर में 4 साल तक तो मैं उसको कर नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कोई उसको परमानेंट आर्मी वाला मिल जाएगा जो नर्सिंग या फिर सिपाही फरमा या फिर एयरफोर्स में किसी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं और वो उनके साथ चला जाएगा। ये इनसिक्योरिटी आ रहा है माइंड में, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तीसरा चीज़ ये आ रहा है कि हायर एजुकेशन का क्या होगा। अभी मैं तो 10th के बाद आ गया, 4 साल यहीं ख़राब हो जाएगा। 4 साल के बाद क्या मैं जाके कंपटीशन कर पाऊँगा। जो बंदा 4 साल अभी तैयारी कर रहा है और मैं ये 4 साल एक अलग सा माहौल से निकल के जा रहा हूँ, जहाँ पर जंगल से उतर के जा रहा हूँ, 4 साल के बाद मैं क्या कम्पीट कर पाऊँगा उससे, बहुत मुश्किल होगा ना। ये चीज़ें, ये भी माइंड में आता है। चौथा चीज़, यार 4 साल के बाद मैं तो जा ही रहा हूँ, गवर्नमेंट कहाँ वैकेंसी दिया है मुझे दिया है 10% एसएससी जीडी में। सीएपीएफ मतलब एसएससी जीडी ही है, तो वहाँ पर दिया है मुझे वैकेंसी। ओके, मुझे जाके फिर वापस एसएससी जीडी में ही जाना है। अगर मैं 25% में नहीं रह पाता, मुझे जाना है एसएससी जीडी में ही है। ओके, ये आपकी चौथा पॉइंट होगा। 5वां पॉइंट, यार मुझे साल में छुट्टी कितने मिलेगा। सॉरी, आर्मी में छुट्टी 90 दिन तो रेगुलर को मिलता है, मुझे कितना मिलेगा, मुझे 30 दिन ही मिलेगा। 30 दिन कैसे एडजस्ट करूँ। आई मीन जनवरी में जाऊँ तो पूरा 11 महीना पड़ जाएगा। अगर बीच में जाता हूँ, बीच में चलता हूँ जुलाई में, यार बीच में जुलाई में चला गया 1 महीना, तो फिर अगले साल जुलाई में जाके मुझे 1 साल मिलेगा। नहीं तो फिर अगले साल अगर जनवरी में जाता हूँ तो 6-7 महीने यहाँ हो जाएंगे। फिर अगले साल जनवरी में चला गया तो उस साल तो 11 महीने ऐसे ही खाली पड़ गया, मैं क्या करूँगा। ये भी इनसिक्योरिटी माइंड में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक रिस्पेक्ट के मामले में। यार वर्दी तो मैंने भी सेम पहना है, उसने भी सेम पहना है, लोग मुझे अग्निवीर बुलाते हैं। 4 साल के बाद इसका क्या होगा पता नहीं, टेम्पोरारी आर्मी सोल्जर करके बुलाते हैं। यार वो मज़ा, वो फीलिंग्स नहीं आ रहा है, ये भी इनसिक्योरिटी माइंड में आता है।
तो इतना इनसिक्योरिटीज़ अगर किसी के माइंड में आएगा, तुम उसके AK-47 पकड़ा दो या AK-203 पकड़ा दो, इंसाइड 5.56 पकड़ा दो या फिर LMG 7.62 पकड़ा दो भाई, या फिर 9mm पकड़ा दो, उसकी माइंड में अगर इतना चीज़ों के साथ वो बॉर्डर पे लड़ेगा, ड्यूटी करेगा, वो उसकी जो आउटपुट निकलेगा ना वो 0 निकलेगा, शून्य। ये मैं एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, पूछ लेना, आप खुद को पूछ लेना, ठीक है। उसकी आउटपुट कितना निकलेगा पता है? 0। अब एक SSC GD का बंदा है, उसके पास देखो क्या है, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, उसकी जॉब लग चुका है भाई SSC GD में, CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। भाई पोस्टिंग कहाँ होगा? बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट में होगा, जहाँ पर बिल्कुल मज़े आ जाएगा, खाने के लिए KFC मिलेंगे, देखने के लिए सुंदर सी लड़की मिलेंगे, ठीक है, और AC मिलेगा रूम। क्या दिक्कत है CISF में बताओ? मैं जिसको शादी करूँगा वो भी सोचूंगा कि CISF का हो, नहीं भी करूँगा, मेन सिटी में रहूँगा, मेरे बच्चों का बढ़िया से एजुकेशन मिलेंगे, दिल्ली मुंबई में रहेंगे, साथ में मैं देश की भी सेवा करूँगा, वर्दी भी पहनूंगा, ठीक है, ये चीज़ें। दूसरा, मुझे 80 दिन छुट्टी मिलेंगे, जहाँ पर 20 दिन मुझे कैजुअल लीव मिलेगा और 80 दिन मुझे एनुअल लीव मिलेगा, साथ में मुझे क्वार्टर भी मिलेगा मेरे बीवी के साथ रहने के लिए। तीसरा, मैं अगर कल भी मेरे को कुछ भी हो जाता है तो गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी है, सिर्फ पेंशन को छोड़ के, पेंशन भी मिलेगा, वो भी NPS के थ्रू पेंशन भी मिलेगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट मुझे अवेल कराएगा। चौथा ये है कि मुझे सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई मुझे अग्निवीर या 4 साल के लिए नहीं बुलाएगा, कोई ये बोलेगा कि CISF की जवान है, CRPF की जवान है, यहाँ पर ये काम करता है, देश की फौजी है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। छठा क्या है? छठा है कि 4 साल के बाद, मुझे सबसे बड़ा चीज़ है तो 4 साल के बाद कहीं जाना नहीं, ना सोचना है कि दोबारा कैरियर सेट करना। आपको पता है एक बार कैरियर सेट करने पे कहाँ से हवा निकल जाता है। जिसने कैरियर सेट किया ना उसको पूछना कभी कि भाई तूने कैरियर कैसे सेट किया है, कितनी मुश्किल से वो सेट करता है अपनी कैरियर। जिसने सेट किया है पता है उससे, मैंने सेट किया है अपनी कैरियर, मुझे पता है। आगे मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ जो ये डिफेंस फील्ड से बिल्कुल हटके है, एक पॉलिटिकल फील्ड है, तो वहाँ पर भी मुझे अभी लग रहा है कितना हार्ड चीज़ें है ये, क्योंकि मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा हूँ एक से एक। अभी सोचिए तो वहाँ पर जब वो शिफ्ट होगा, वहाँ पर मतलब किसी कहीं भी शिफ्ट नहीं होना। अभी CISF पे नौकरी किया, 60 साल तक उसकी नौकरी है, उसकी बीबी खा खो के खुश रहेंगे, उसके बच्चे खुश रहेंगे, माँ बाप खुश रहेंगे। सिपाही से शुरू किया था, इंस्पेक्टर रैंक, DI जो भी होता है उनकी SP रैंक जो भी होता है वहाँ तक वो जा सकता है एग्ज़ाम देके। आज सिपाही रैंक में भर्ती हुआ, कल एग्ज़ाम दे सकता है, कल जाके SI बन जाएगा अगर उसके अंदर होगा। आज SI है, कल इंस्पेक्टर बन जाएगा। उसकी सैलरी आज स्टार्टिंग हुआ था 40,000 से, कल उसकी सैलरी 1 लाख में पहुंच जाएगा, और क्लास 1 सिटी में जॉब कर रहा है। क्या दिक्कत है? देश की सेवा कर रहे हैं। फौजी तू भी है, फौजी वो भी है, ठीक है, फैमिली उसकी भी है, फैमिली तेरी भी है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर SSC GD में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। सबसे और एक चीज़ें मैं भूल गया यहाँ पर, जो डिफेंस सिविलियन का जो फीलिंग्स है, जॉब भी फौजी वाला करोगे, फौजी के लिए काम करोगे, देश के लिए काम करोगे, साथ में जो सिविलियन के साथ इंटरेक्ट आपका हर दिन होगा, चाहे CRPF, CISF, BSF, ये हमेशा सिविलियन के साथ इंटरेक्शन आपका होता रहेगा। मिलते रहोगे, इनके साथ बात करते रहोगे, इस दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता चला है। लेकिन आर्मी में सर्विस करने के बाद कुछ नहीं पता चलता भाई, मेरे खुद नहीं पता चलता। मुझे अगर आज की डेट में कोई बोलेगा कि आलू 1 kg चाहिए और मैं ख़रीद लूँ और वो बोले कि ये 180 रुपये का, तब भी मैं दूँ, क्योंकि मुझे तो 6 महीने से कॉन्टैक्ट ही नहीं था देश दुनिया में क्या हो रहा है। 180 बोलिए तब देती है, जबकि उसकी रेट 120 क्यों ना हो। और फौजी आदमी ऐसे ही होता है, 120 बोल दो चाहे 180 बोल दो, देना उतना ही है उसने, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लॉजिकली अगर हम सोचें कि यहाँ पर SSC GD एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अग्निवीर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परमानेंट ट्रेड इन आर्मी, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट द अग्निवीर। देयर इज बहुत सारे गड्ढे हैं अभी अग्निवीर में जो भरना है, और इसे भरते भरते पता नहीं ये सरकार चेंज हो जाए, राहुल आ जाए, तो वो भी क्या करे भगवान जाने। तो यहाँ पर अग्निवीर को हटाना चाहिए यार, ये जो इनसिक्योरिटी लेके बंदा नहीं कर पाएगा जॉब। बाकी आपको जो चीज़ सही लगता है आप ज्वाइन करना। मेरा काम था आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली एक चीज़ें बताना, मैंने बता दिया। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपकी चॉइसेस क्या है। जय हिंद।